8 बजे की हकीकत मान लें, मैंने ये ऑस्ट्रेलिया से सीखा था। मैं जवानी में ऑस्ट्रेलिया चला गया, वियना में एक फैक्ट्री में काम शुरू किया और फिर अपनी दुकान खोली। वो एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था। मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था, मगर फिर मेरी वालिदा बीमार हो गई और मुझे सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ गया। मुझे कारोबार का चस्का पड़ चुका था, लिहाजा मैंने लिबर्टी मार्केट में गारमेंट्स की दुकान खोली। अल्लाह ने करम किया और मैं खुशहाल हो गया। बुजुर्ग रुके, लंबा सांस लिया और बोले, लेकिन मेरे कारोबार का स्टाइल मुख्तलिफ था। मैं सुबह 8 बजे दुकान खोलता और ठीक शाम 7 बजे दुकान बंद करके घर आ जाता था। मैं बच्चों को सुबह स्कूल भी छोड़ने जाता था, दोपहर को इन्हें खुद वापस लाता था और इनके साथ लंच करता था। आधा घंटा उनके साथ बिताता था और 3 बजे दोबारा दुकान पर चला जाता और इनके बाद शाम 7 बजे घर आ जाता। दुकान बंद करके डिनर अपने खानदान के साथ करता था और फिर रात 9 बजे खबरनामा सुनकर हमारा पूरा खानदान सो जाता। ये मेरी रूटीन थी। मैंने इनसे पूछा, लेकिन क्या इससे आपको कोई मुआशी नुकसान नहीं होता था? लाहौर में लोग रात 12 बजे तक शॉपिंग करते थे, जबकि आप 7 बजे दुकान बंद कर देते, तो फिर आप कमाते क्या थे? वो हंसकर बोले, आप हैरान होंगे, मैं मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल करता था। मेरी दुकान में सारा दिन रश रहता था, जबकि हमसाए सारा दिन मक्खियाँ मारते रहते थे। मैंने हैरान होकर पूछा, इसकी वजह क्या थी? वो कहका लगाकर बोले, शायद मेरा तो कल इसकी वजह से था, या फिर वाकई सुबह जल्दी उठने वालों के काम में बरकत होती है। बहरहाल मेरा काम रुकता नहीं था। दूसरा, मैं मार्जिन बहुत कम रखता था। ग्राहक बहुत सियाने होते हैं, ये सस्ती चीज़ों के बारे में जल्दी वाकिफ़ हो जाते हैं। मेरे ग्राहक ये भी जान गए थे मैं जल्दी दुकान बंद कर देता हूँ, चनाचा ये दिन को खरीदारी कर लेते थे और यूँ मैंने शाम के वक्त घर चला जाता था। मैंने पूछा, आप ये टेक्निक कहाँ से सीखी है और इसका क्या फ़ायदा हुआ? ये संजीदगी बोले, मैंने ये ऑस्ट्रेलिया से सीखा था। वियना में तमाम दफ्तर, शॉपिंग सेंटर और दुकानें सुबह 8 बजे खुल जाती थी और शाम 6 बजे बंद हो जाती थी। सिर्फ कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा और क्लब रात 10 बजे तक खुलते थे। गोरे जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। ये 7 बजे डिनर कर लेते हैं और 8 बजे सो जाते हैं। मैं वहाँ जल्दी उठने और जल्दी सोने का आदी हो गया था। मैं लाहौर वापस आ गया तो यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ सी थी। शहर रात के वक्त जागता और दिन के वक्त सोता, लिहाजा मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं वियना की रूटीन जारी रखता या फिर लाहौर में यूँ जैसा हो जाता। मैंने सोचा, मैं अगर रात को जाकर ज़्यादा पैसे कमा लूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मेरे पास अगर करोड़ों रुपए भी जमा हो जाएंगे। मैंने अपने ख़ानदान को वक्त ना दिया। मैं अगर अपनी माँ के पाँव ना दबा सका, अपनी बीवी के साथ गपशप ना कर सका, अपने बच्चों का बचपन एंजॉय ना कर सका और अपनी नींद पूरी ना कर सका, तो फिर मुझे इन पैसों का क्या फ़ायदा होगा? मैं कमा लूँगा, मगर मेरी ज़िंदगी तो अच्छी नहीं गुजरेगी। चनाचा मैंने लेबॉर्ट्री में एक छोटा सा बयाना बना लिया और शानदार ज़िंदगी गुजारी। मेरे बच्चों ने आला तरीन हासिल की और मेरी बीवी ने ज़िंदगी भी अच्छी गुजरी। मैंने अपने वालिदैन की भी जी जान से खिदमत की और आखिर ने पूरी मार्केट के मुकाबले में फ़ायदे में भी रहा। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोले, मैंने 3.5 लाख रुपए में दुकान खरीदी थी। वो 33 करोड़ रुपए में फ़रोख्त की, लिहाजा अगर मुनाफे में कोई कमी रह गई थी तो वो 33 करोड़ रुपए की शक्ल में पूरी हो गई। मेरा क्या किया गया? वो इसके बाद रुक कर बोले, अपनी सेहत, अपने ख़ानदान और अपना सुकून बचाएं। अगर रात 12-1 बजे तक काम करते रहेंगे तो इससे आपकी सेहत भी तबाह हो जाएगी और आपका ख़ानदान भी। आपने अगर अपने बच्चों को वालिद की शफ़क़त और केयर दोनों से महरूम कर दिया, तो इसके बदले अगर आप इनको खरबूर रुपए भी दे देते हैं तो इनका क्या फ़ायदा होगा? ये दौलत फ़साद के सिवा क्या होगी? वो खामोश हो गए। जापान में भी शाम 7 बजे तमाम दुकानें और शॉपिंग बंद हो जाते हैं। हाँ, अलबत्ता रेस्टोरेंट 9:30 बजे तक खुले रहते हैं। जापानी मगरिब से पहले डिनर कर लेते हैं और 8 बजे सो जाते हैं। सुबह 5 बजे 5:30 बजे जाग जाते हैं। ये उठकर एक्सरसाइज करते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और दफ्तरों के लिए रवाना हो जाते हैं।
جاپان میں دفتر سٹارٹ ہوتے ہیں مگر ملازمین 8:30 بجے اٹھ جاتے ہیں اور یہ آدھا گھنٹہ اپنا ڈیسک اپنی ورک پر کرتے ہیں۔ اپنے جوتے، بیگ اور موبائل فون لا کر میں رکھتا ہوں۔ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں، پھر شام 5 بجے فیکٹری اور دفتر بند کر دیتے ہیں، جبکہ دکانیں 7 بجے ہوتی ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں لوگ کھانا پینا بھی سادہ اور کم کھاتے ہیں، ستھرے بناتے ہیں، صفائی بھی پسند کرتے ہیں۔ جاپان ہر سال اوسطاً 73,000 گیگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے۔ گھریلو صارفین اس کا صرف 5% استعمال کرتے ہیں۔ 10% بجلی کمرشل ایکٹیویٹیز مثلاً دکانوں، شاپنگ سینٹروں اور سٹریٹ لائٹس میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ باقی 85% بجلی صنعتوں اور کسان استعمال کرتے ہیں، اور یہ جاپان کی معاشی ترقی کی اصل وجہ ہے، جبکہ ہم بجلی کا زیادہ تر حصہ ضائع کر دیتے ہیں اور آخر میں ہمارے پاس فیکٹریوں اور زراعت کے لیے بجلی نہیں بچتی، اور یوں ہم قرض کی میں پے کر گزار کرتے ہیں۔ پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ ہم من حیث القوم بیمار لوگ ہیں۔ ملک کا 70% بلڈ پریشر، اینگزائٹی، ڈپریشن اور شوگر کے مریض ہیں۔ ملک کے ہر شہر میں ہر سال ڈائلیسس دگنی ہو جاتی ہے، لوگوں کے رویوں میں بھی شدت ہوتی ہے، اور آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ سارے عذاب ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہیں۔ ہم ایک گرم ملک میں ہیں، گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ہم ان کے باوجود 9-10 بجے کام شروع کرتے ہیں اور رات 12-12 بجے تک مارکیٹوں میں متر گشت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ پھر صحت کیسے ٹھیک ہوگی؟ زندگی میں امن و سکون کیسے آئے گا؟ یورپ نے اس فارمولے سے ترقی کی، جبکہ ہم اس روٹین سے الٹ چل کر اپنی اور اپنے ملک کی مت مار رہے ہیں۔ لہٰذا پلیز 8 بجے کی حقیقت کو مان لیں، ملک اور لوگ دونوں بچ جائیں گے۔